हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश प्रजापति और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अंग्रेजी सीखने वाले लोगों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था और सेकंड कैटेगरी के लोगों की बात की थी जो थोड़ा बहुत अंग्रेजी जानते हैं, यानी अंग्रेजी को पढ़ने पर या सुनने पर उनको थोड़ा बहुत अंग्रेजी समझ आती है कि अंग्रेजी में क्या कहा जा रहा है, लेकिन वे लोग अंग्रेजी बोल नहीं पाते और जल्द से जल्द अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमने अंग्रेजी सीखने के लिए दूसरा तरीका बताया था इंग्लिश लिसनिंग का। अब हम बात करेंगे पहली कैटेगरी के लोगों की, यानी जो अंग्रेजी को पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनको अंग्रेजी समझ नहीं आती, यानी अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं लेकिन अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं, यानी अंग्रेजी को पढ़ने पर या सुनने पर दोनों ही कंडीशन में वह अर्थ नहीं समझ पाते हैं। ऐसे लोग अंग्रेजी को कैसे इंप्रूव करें, अब हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो यदि आप फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी रीडिंग एबिलिटी में सुधार करना होगा, यानी कि अपनी अंग्रेजी पढ़ने की क्षमता में सुधार करना होगा, या सीधे शब्दों में कहूँ तो आपको अंग्रेजी पढ़ने के साथ साथ उसका अर्थ भी समझना सीखना होगा। इसके लिए आपको दो काम करने होंगे। पहला काम, आपको अपने अंग्रेजी के शब्दकोश को बढ़ाना होगा। दूसरा काम, आपको अंग्रेजी के बेसिक्स सीखने होंगे। पहले हम बात करते हैं अंग्रेजी शब्दकोश यानी इंग्लिश वोकेबलरी के बारे में। दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में पकड़ बनाने के लिए हमें अंग्रेजी भाषा के ज्यादा से ज्यादा शब्दों का मीनिंग हमें अपनी मातृभाषा में पता होना चाहिए। अगर हमें अंग्रेजी भाषा के ज्यादा से ज्यादा शब्दों का अर्थ पता होता है तो हम अंग्रेजी भाषा में लिखी गई या सुनी गई किसी भी बात को आसानी से अंदाजा तो लगा ही सकते हैं, भले ही हमें इंग्लिश स्ट्रक्चर्स यानी अंग्रेजी भाषा की वाक्य रचना का ज्यादा पता ना हो तो भी। दोस्तों, इंग्लिश वोकेबलरी को इम्प्रूव करने का तरीका बहुत ही आसान है। जैसे जैसे आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश रीडिंग स्टार्ट करते हैं, आपकी इंग्लिश वोकेबलरी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगती है, क्योंकि जब आप रीडिंग के समय कोई नया वर्ड देखते हैं तो उसको आप डिक्शनरी में ढूंढते हैं और इस तरह से आपको उस नए वर्ड का मीनिंग पता चल जाता है। और जब आप दूसरी बार कोई दूसरा मैटर रीड करते हैं तब उसमें पहले पढ़े हुए शब्द के रिपीट होने पर आपको याद आ जाता है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। इस तरह से आप इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ ऑटोमेटिकली नए नए शब्द सीखने लगते हैं। एक और तरीका है अपनी इंग्लिश वोकेबलरी को इम्प्रूव करने का। आप बाजार से एक बेसिक इंग्लिश वोकेबलरी की किताब खरीद लीजिए और हर रोज एक नए पेज को रीड कीजिए। याद रखिए, आपको शब्दों को रटना नहीं है। फिर कभी कभार पुराने पेज यानी पहले रीड किए हुए पेज को दोबारा से रीड कीजिए और देखिए कि आपको उस पेज पर लिखे कितने शब्द याद रहे जो आपने पहले पढ़े थे। जो शब्द आपको उस पेज पर नए लगते हैं उनको मार्क कर लीजिए, मतलब उन पर कोई निशान लगा लीजिए। फिर कभी अगली बार जब आप उस पेज पर दोबारा से लौटे तो देखें आपका निशान लगाया हुआ शब्द आपको याद रहा या नहीं। इस तरह जब आप बार बार किसी पेज पर लौट के आते हैं तो आपको उस पेज के अधिकतम शब्द याद हो चुके होंगे। इस तरह आप बहुत तेजी से अपनी इंग्लिश वोकेबलरी इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा दिमाग कुछ इस तरह से कार्य करता है कि जब भी हम किसी नए शब्द को अगर 4-5 बार देख लें तो वह शब्द हमेशा के लिए हमारे दिमाग में स्थायी हो जाता है। इस तरह जब आप एक बार इंग्लिश रीडिंग की आदत डाल लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इंग्लिश वोकेबलरी इंप्रूव होने लगेगी। उसके लिए आपको अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अंग्रेजी भाषा के बेसिक्स के बारे में। दोस्तों, हर भाषा को लिखने का एक तरीका होता है, यानी उस भाषा के अपने खुद के स्ट्रक्चर्स यानी पैटर्न होते हैं और उन्हीं पैटर्न के अनुसार उस भाषा के वाक्य लिखे जाते हैं या पढ़े जाते हैं। ठीक इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा के भी अपने स्ट्रक्चर्स, अपने पैटर्न हैं जिनके अनुसार अंग्रेजी भाषा के वाक्य बनाए जाते हैं। अंग्रेजी भाषा के वाक्य रचना के इन्हीं तरीकों को हम इंग्लिश के बेसिक्स कहते हैं। तो हमें अंग्रेजी भाषा में लिखी या सुनी गई बात को समझने के लिए वोकेबलरी के साथ साथ इंग्लिश स्ट्रक्चर्स यानी अंग्रेजी भाषा की वाक्य रचना को भी सीखना और समझना होगा। इंग्लिश बेसिक्स के तहत आपको इंग्लिश के टेंस, पैसिव वॉइस, कॉजेटिव, मॉडल्स आदि तरह की वाक्य रचनाओं का ज्ञान होना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अंग्रेजी भाषा के इन बेसिक्स को कहां से सीखें। इसके लिए आपके पास 3 विकल्प। पहला विकल्प है आप बाजार से अंग्रेजी भाषा सीखने की कोई किताब खरीद लीजिए। अंग्रेजी भाषा सीखने की लगभग हर किताब में आपको यह इंग्लिश के बेसिक्स मिल जाएंगे। तो आप कोई भी किताब की मदद ले सकते हैं। 100 रुपए से लेकर 300 रुपए में आपको अंग्रेजी भाषा पर अच्छी से अच्छी किताब मिल जाएगी। लेकिन यदि आप किताबी भाषा को नहीं समझ पाते हैं तो आप दूसरा विकल्प चुनिए। दूसरा विकल्प है आपके पास कोई इंग्लिश कोचिंग ज्वाइन करने का। हालांकि यह विकल्प आपके लिए थोड़ा महंगा होने वाला है, क्योंकि छोटे से छोटे शहर में भी 3 से 4 महीने के इंग्लिश कोर्स के लिए आपको 3000 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक चुकाने पड़ सकते हैं। यदि आप इतना खर्चा उठा सकते हैं तो आप अपने शहर में इंग्लिश की अच्छी सी कोचिंग सर्च कीजिए और उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपके पास एक और सस्ता और सुलभ विकल्प है, वह यह है कि आप इंग्लिश के इन बेसिक्स को यूट्यूब पर उपलब्ध वीडियोस की सहायता से भी सीख सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल के डाटा रिचार्ज के अतिरिक्त अलग से कोई फीस नहीं देनी होगी। दोस्तों, यूट्यूब पर एक से एक बेहतरीन टीचर्स के वीडियोस उपलब्ध हैं जो आपको आसानी से इंग्लिश बेसिक्स सीखने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपके लिए एक से एक बेहतरीन वीडियोस लाने वाला हूँ जो आपको अंग्रेजी सीखने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। और सबसे पहले मैं इंग्लिश बेसिक्स के वीडियो से ही शुरुआत करने वाला हूँ। तो यदि आप फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, यानी आप शुरुआत से अंग्रेजी सीखने की इच्छा रखते हैं, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अभी इस चैनल की शुरुआत मात्र है। बहुत ही जल्द इस चैनल पर आपको अलग अलग कैटेगरी में प्लेलिस्ट दिखाई देगी जिन पर आपको इंग्लिश बेसिक्स
इंग्लिश वोकेबलरी, इंग्लिश लिसनिंग, इंग्लिश रीडिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड इंग्लिश वीडियोस देखने को मिलेंगे। दोस्तों किसी भी भाषा को सीखने के यही दो बेहतरीन तरीके होते हैं, एक होता है रीडिंग और दूसरा होता है लिसनिंग। तो यदि आप फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, यानी कि आपने इंग्लिश सीखने की शुरुआत ही की है, तो इंग्लिश रीडिंग वाला तरीका अपनाइए और अपनी क्षमता के अनुसार शुरू के 1 या 2 महीने इंग्लिश रीडिंग पर फोकस कीजिए। और जैसे ही आप अपने को इंग्लिश रीडिंग में कंफर्टेबल पाएं, यानी आप सेकंड कैटेगरी में पहुंच जाएं, तो फिर इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ इंग्लिश लिसनिंग भी शुरू कर दीजिए और अपने डेली बिजी रूटीन में से थोड़ा सा समय इन दोनों चीजों के लिए जरूर निकालें। दोस्तों उससे होगा यह कि आप लिसनिंग और रीडिंग का तरीका अपनाकर अपने लिए ऑटोमेटिकली फर्स्ट वाला तरीका क्रिएट कर लेंगे, यानी आप ऑटोमेटिक अपने लिए आसपास एक इंग्लिश का एटमॉस्फेयर, इंग्लिश का वातावरण, इंग्लिश का माहौल क्रिएट कर लेंगे, जो आपको अंग्रेजी सीखने में बहुत तेजी से मदद करेगा। दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मैंने बहुत ही सरल तरीके से अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको इस चैनल पर इंग्लिश भाषा संबंधित और भी बेहतरीन वीडियोस देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।